तो नमस्कार साथियों, मैं अंकुर तिवारी आपका अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम लोग अपनी करंट अफेयर की सीरीज़ में वन लाइनर पढ़ेंगे, जिसमें हमारा पहला चैप्टर है राज्य। पहली न्यूज़ है कि 15 मई 2024 को राजस्थान की किस महिला मंत्री का जयपुर राजस्थान में निधन हो गया। तो इनका नाम कमला बेनीवाल है, याद रखिएगा। आगे बढ़ें तो अगली न्यूज़ है कि 14 मई 2024 को 7 दिवसीय प्रतिष्ठित उत्सव गंगम्मा जतारा पारंपरिक अनुष्ठानों के साथ कहां पर शुरू हुआ। तो आंध्र प्रदेश के तिरुपति में। 14 मई 2024 को भारतीय वायुसेना ने कहां पर भीष्म पोर्टेबल क्यूब्स का परीक्षण किया है। तो आगरा उत्तर प्रदेश। सेल यानी कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की सहायक कंपनी बीएसपी यानी कि भिलाई स्टील प्लांट ने किस जलाशय में छत्तीसगढ़ की पहली 15 मेगावाट फ्लोटिंग और सौर परियोजना स्थापित करने की घोषणा की है। तो मरोद वन जलाशय है। अगली न्यूज़ है कि 12 मई 2024 को महाराष्ट्र के किस टाइगर रिजर्व में पहली बार एक तेंदुआ बिल्ली देखी गई है। तो पेंच टाइगर रिजर्व में। अगली न्यूज़ है कि 13 मई 2024 को इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन के जूनियर 30 टूर्नामेंट का उद्घाटन कहाँ किया गया। तो लखनऊ में किया गया। हाल ही में किसे मेघालय की पहली महिला पुलिस महानिदेशक नियुक्त किया गया है। तो इनका नाम है ईदा सीसा नोग्रोंग। ईदा सीसा नोग्रोंग इनका नाम है। अगली न्यूज़ है कि हाल ही में नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफिव रियो के साथ किस देश के राजदूत ने कोहिमा शांति स्मारक का उद्घाटन किया है। तो उत्तर है जापान। 8 मई 2024 को किसके द्वारा राज्य भर में वनाग्नि की स्थिति के चलते उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में पिरुल लाओ पैसे कमाओ मिशन की शुरुआत की गई। तो मुख्यमंत्री उत्तराखंड के पुष्कर सिंह धामी द्वारा एक और योजना स्टार्ट की गई है। आगे देखेंगे। अगली न्यूज़ है कि भारतीय वायुसेना ने हाल ही में उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में जिसे वनाग्नि पर काबू पाने के लिए किस ऑपरेशन का संचालन किया गया है। तो बॉम्बी बकेट ये पौड़ी गढ़वाल में चलाया गया है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्वास्थ्य विभाग ने वेस्ट नाइल बुखार के लिए अलर्ट जारी कर दिया है। तो केरल ने। हाल ही में किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान पटना ने किस स्टार्टअप योजना के तहत विकसित अपने हल्के कॉम्पैक्ट इन्वर्टर के लिए पेटेंट हासिल किया है। तो पोर्टेबल पावर टेक्नोलॉजी ने। किसकी सहायता से। तो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान पटना की सहायता से। अगली न्यूज़ है कि कोलकाता में जन्मी इतिहासकार लेखिका श्रावणी बसु को साहित्य तथा साझा ब्रिटिश भारतीय इतिहास के अध्ययन के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए किस विश्वविद्यालय ने डॉक्टरेट की मानद उपाधि से इन्हें सम्मानित किया है। तो लंदन विश्वविद्यालय ने। अब अगला चैप्टर है हमारा राष्ट्रीय न्यूज़ों में हमारी पहली न्यूज़ है कि हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने भारतीय उद्योग परिसंघ में सतत विकास उत्कृष्टता केंद्र द्वारा जीरो वेस्ट टू लैंडफिल प्रमाणन हासिल किया है। तो तिरुवनंतपुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। हाल ही में श्रीलंका के पूर्वी प्रांत के गवर्नर जिनका नाम है सेंथिल थोंडामन ने किस भारतीय आध्यात्मिक गुरु को श्रीलंका में भारतीय मूल के तमिलों के 200 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में जारी किया गया पहला डाक टिकट भेंट किया है। तो इनका नाम श्री श्री रविशंकर है। अगली न्यूज़ है हमारी कि कैटलैक्स ल्यूब्रिकेंट्स, ध्यान दीजिएगा, कैटलैक्स ल्यूब्रिकेंट्स ने 21 मई 2024 को किस भारतीय क्रिकेटर को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। तो रविंद्र जडेजा को। 19 मई को कौन ब्लू ऑरिजिन के NS-25 मिशन के चालक दल में शामिल होकर पहले भारतीय अंतरिक्ष पर्यटक बन गए। तो इनका नाम जरूर याद रखिएगा, इनका नाम गोपी थोटाकुरा है। अगली न्यूज़ देखें तो हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में समुद्र तल से 13,000 फीट से अधिक ऊंचाई पर स्थित किस सुरंग को इंटरनेशनल बुक ऑफ ऑनर इंग्लैंड द्वारा आधिकारिक तौर पर देश की सबसे ऊंची सुरंग के रूप में मान्यता प्रदान की गई। तो इस सुरंग का नाम है सेला सुरंग, याद रखिएगा, एग्जाम में आ सकता है। 16 मई को कौन सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के नए अध्यक्ष चुने गए। तो इनका नाम है कपिल सिब्बल। अगली न्यूज़ है कि हाल ही में किन भारतीय ग्रंथों को
यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड एशिया पैसिफिक रीजनल रजिस्टर में शामिल किया गया है। तो 3 ग्रंथ शामिल किए गए हैं, रामचरितमानस, पंचतंत्र और सहृदय लोकन। ठीक है। अगली न्यूज है कि 10 मई 2024 को किसने भारतीय नौसेना के कार्मिक प्रमुख के रूप में कार्यभार संभाला है? तो इनका नाम है वाइस एडमिरल संजय भल्ला। आगे बढ़ें तो अगली न्यूज है कि 9 से 10 मई के बीच 2024 में नई दिल्ली में सशस्त्र बलों की संयुक्तता और एकीकरण पर परिवर्तन चिंतन सेकंड सम्मेलन की अध्यक्षता किसने किया है? तो CDS जनरल अनिल चौहान ने किया है। अगली न्यूज है कि BRO ने नई दिल्ली में 65वां स्थापना दिवस कब मनाया? तो 7 मई को 2024 को। ध्यान दीजिएगा, 65वां स्थापना दिवस है। अब इसमें से घटा करके बताइए कि BRO की स्थापना कब हुई थी। अगली न्यूज है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 6 मई 2024 को GST के अपीलीय न्यायाधिकरण GSTAT के पहले अध्यक्ष के रूप में किसे शपथ दिलाई है? तो न्यायमूर्ति संजय कुमार मिश्रा, ये सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति हैं। हाल ही में एक अंतर्राष्ट्रीय गैर लाभकारी संगठन रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, ये नाम जरूर याद रखिएगा, द्वारा जारी नवीनतम वार्षिक विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में 180 देशों में भारत किस स्थान पर रहा? तो 159 स्थान रहा। इससे पहले भारत का 161वां स्थान था। आगे बढ़ें तो ब्रिटेन की गैस कंपनी BP ने 30 अप्रैल 2024 को किसे भारत प्रमुख के रूप में नियुक्त करने की घोषणा की है? तो इनका नाम कार्तिकेय दुबे है। दोस्तों, यहीं पर हमारा वीडियो समाप्त होता है। ज़रा सा भी आपको अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।